नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता किन मुद्दों पर वोट देने जा रही है और जनता की राय क्या है। आज फिर से हम जनता के बीच में आ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जनता जो है, युवा किन मुद्दों पर जाकर वोट करने जा रहा है और आखिर इस राजनीति को किस तरफ युवा लेके जाना चाहता है। सर जा रहा है, सर क्या कहेंगे, क्या चल रहा है माहौल? देश का युवा अभी राष्ट्रवाद की तरफ है और देश हित में हमेशा मतदान करेगा। देश हित में जो पार्टी काम करेगी, राष्ट्र के मुद्दे पे जो पार्टी बात करेगी, उसके साथ देश का युवा खड़ा है। और सैनिकों को जिस पार्टी और देश को जिस पार्टी से मजबूती मिलेगी, उसके साथ हमेशा देश का युवा खड़ा रहेगा। कहा जा रहा है कि देश में महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मोदी सरकार जब से आई है। महंगाई आज नहीं तो कल कम हो सकती है, लेकिन अगर धर्म चला गया, राष्ट्र चला गया तो दोबारा नहीं आएगा। तो उसके लिए राष्ट्रवादी पार्टी चुननी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, गीता में एक श्लोक है, धर्मो रक्षत रक्षिता। अगर धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। और इस राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं, इसकी बात ही बीजेपी करती है, तो क्या आपका इशारा बीजेपी की तरफ है? जो पार्टी, देखिए हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेते। जो पार्टी देश और देश के हित में बात करेगी, राष्ट्रवाद के हित में बात करेगी, हिंदू धर्म के हित में बात करेगी, सनातन धर्म के हित में बात करेगी, वो पार्टी को, हिंदू के युवाओं को सपोर्ट करना चाहिए और आगे आकर बढ़ चढ़ कर मतदान करना चाहिए। आपने युवाओं की बात की, देश में लगातार जो है रोजगार और बेरोजगारी की बातें कर रही है। सरकार जो है एक तरफ कह रही है कि हमने रोजगार दिया है, विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी है। आबादी के हिसाब से सरकार, देखिए गवर्नमेंट रोजगार बनाती है और गवर्नमेंट रोजगार पैदा कर रही है। गवर्नमेंट के पास रोजगार भी है, रोजगार ऐसा नहीं कि नहीं है। आबादी जिस हिसाब से देश की बढ़ रही है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट तो हर जगह रोजगार पैदा नहीं कर सकती। जो शिक्षित युवा हैं वो अपना स्वयं रोजगार कर सकते हैं। आज की गवर्नमेंट जो है वो स्वयं रोजगार के लिए भी आपको सपोर्ट करती है, तो आप उसमें भागीदारी बनिए, उसमें भागीदार होइए। ये नहीं कि हमको गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी तभी हम करेंगे। आज देश को अगर आप बोल रहे देश बैक साइड जा रहा है, तो उसमें बैक साइड जाने में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका और हमारा है। सवाल उठाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के अंदर रोजगार खत्म हो गया, युवाओं को रोजगार नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? आज के टाइम में ऐसा नहीं है कि आज ही रोजगार नहीं है। आज के पहले भी बहुत सारी सरकारें थी, तो उसमें मैं कलेक्टर बन के तो घूम नहीं रहा था। मेरे जो दोस्त लोग थे वो प्राइम मिनिस्टर बन के तो घूम नहीं रहे थे। ऐसा तो नहीं था मैं BMOD में घूम रहा था, BMW में घूम रहा था, आज रोड पे आ गया। महंगाई और बेरोजगारी तो पहले भी थी, तब क्यों नहीं बात हुई? आज सरकार को घेरना है, किसी पार्टी को घेरना है, किसी मुद्दे पे बात करनी है, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है तो आप आ गए बेरोजगारी आज हुई है क्या? आपने पिछले आपका टर्म था उसमें बेरोजगारी क्यों नहीं देखी? गरीबी क्यों नहीं देखी? आज आपको बेरोजगारी और गरीबी दिख रही है। आज जब देश हित में कोई काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है, तो आपको बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर देश को बलगलाना है, युवाओं को बलगलाना है और देश को एक अलग दिशा में लेके जाना है। तो इसके लिए मैं अलग पार्टी या किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, किसी का सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो इस मुद्दे पे बात करेगा कि देश उन्नत की तरफ बढ़े, देश की सेना उन्नत की तरफ बढ़े, उसके सपोर्ट में मैं खड़ा हूँ। राहुल गांधी जी जो है लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरे देश में हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। ये जातिगत जनगणना करवा के क्या करना चाह रहे हैं? जातिगत जनगणना नहीं करवानी है, उनको जातियों में देश को बांटना है। जातिगत जनगणना कुछ नहीं है, जातियों में देश को बांटना है। और मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहूँगा कि धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होता और राष्ट्र से बड़ा कोई ये नहीं होता है। तो राष्ट्र और अपने धर्म के प्रति आधारित रहिए। हिंदू, ब्राह्मण, बनिया, गुप्ता, यादव, अगर जिस दिन हम ये बन के रहेंगे तो हमको कटने में टाइम नहीं लगेगा। आज देश की स्थिति ऐसी है कि हम हर अलग अलग जात में बटे हैं, इसके लिए आज हम कमज़ोर हैं। अभी एक सर्वे हुआ, अमेरिका की एक टीम ने सर्वे किया, जिसमें दिखाया जा रहा है कि 2050 तक लगभग देश में हिंदुओं की आबादी 3% कम हो जाएगी। अगर हम धर्म के आधार पर बटेंगे, जात के आधार पर बटेंगे, तो यही होने वाला है। हमको जाति के आधार पर नहीं बटना है, सक्षम और समर्थ हिंदू बनकर खड़ा होना है। काफ़ी सारे लोगों का हिंदुत्व पर भी अलग अलग कमेंट्स आ रहा है। हिंदू धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से कंपैरिजन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? पहले तो अपने शारीरिक और मानसिक दोनों का जांच करवा ले। शायद से अगर जो बोलने वाले हैं उनके बारे में भी मैंने सुना, वो भी अपने आप हिंदू से ही बिलोंग करते हो, हिंदू से ही आते हैं, लेकिन उनके अंदर जो उनका नस्ल है ना, वो गड़बड़ लग रहा है। उनको अपना DNA चेक करवाना चाहिए। और हिंदुत्व को एड्स, मलेरिया और ये बोलने वालों के लिए बोलना चाहूँगा कि तुम अपने अस्तित्व के बारे में सोचो। देश की युवा पीढ़ी इतनी जाग चुकी है जो हिंदुत्व को लेकर एकदम मजबूत है। वह जो है हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व
आपके साथ काम करने वाली पार्टी के साथ जाने वाली है, आपको आपकी औकात दिखाएगी, ये हमारी गारंटी है। आप युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवा जो है जग चुका है, यही युवा जेएनयू में खड़ा होकर कहता है हिंदुत्व की कब्र खुदेगी जेएनयू की छाती पर। आप देखिए, अभी आप बात आ गई ऐसे मुद्दे पे, वहाँ जेएनयू में जो खड़े होते हैं ना, वो जेएनयू में खड़े होने वाले लोगों को सिखाया जाता है